गाज़ा का कत्लेआम तो इज़राइल कर रहा है और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से कर रहा है। फ़िलिस्तीनियों का रोज़ कत्लेआम हो रहा है, नुकसान हद से ज़्यादा हो रहा है, ये आप जानते हैं। आगे और कितना बुरा हाल होगा ये भी हम समझ सकते हैं, लेकिन एक ऐसी ढकी हुई सच्चाई है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन वो पर्दा बरतानिया के अखबारों से लेकर अब तमाम जगह छप गया है। आपको बता दूं कि इज़राइल की हवा टाइट है। इस जंग की वजह से इज़राइल की हवा टाइट कितनी है, दिमाग पर ज़ोर डालेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आइए पहले कुछ पॉइंट आपको बताता हूं कि इज़राइल की हवा टाइट क्यों है और कैसे आपको समझना है कि इज़राइल की हवा टाइट है। 1300 लड़ाके हमास के सिर्फ घुसे थे इज़राइल की टेरिटरी के अंदर 7 अक्टूबर 2023 को। दोस्तों, उन 12 से 1300 लड़ाकों ने इज़राइल की हालत क्या करी थी आपको मालूम है। 3 दिन तक इज़राइल की टेरिटरी के अंदर घुसकर इज़राइल ने जो वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है वहाँ पर घुसकर बहुत ही हुड़दंग मचाया, इज़राइल की नाक में दम किया और फिर यहूदियों को हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले गए। ये तमाम चीज़ें ढकी छुपी नहीं हैं, दुनिया के सामने है। 1300 और कहाँ 3 लाख से ज़्यादा सेना। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके बाद इज़राइल को मदद देने के लिए सबसे पहले चौथे ही दिन अमेरिका आ गया। अमेरिका भारी मात्रा में लगातार इज़राइल को लगभग तब से लेकर अब तक 5 बार बड़े बड़े जहाज़ भरकर हथियार भेज चुका है, पैसा भी दे चुका है, डिफेंस सिस्टम भी दे चुका है। तो इज़राइल फिर कहाँ से मजबूत हुआ? यहाँ तो इज़राइल की हालत पतली नज़र आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये, इज़राइल की मदद के लिए, इज़राइल के सपोर्ट के लिए अमेरिका को अपनी नेवी उतारनी पड़ गई और 2 युद्धपोत भेजने पड़ गए इज़राइल के बिल्कुल करीब। उधर बरतानिया ने भी अपने ख़तरनाक युद्धपोत को इज़राइल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। मिडल ईस्ट में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं सब एक्टिव कर दिए इज़राइल के बचाव में अमेरिका ने। आप समझिए, ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें कई सारी बातें हैं। अब दोस्तों, मेन बात समझ लीजिए कि क्या है मामला। मेन बात अब ये है कि अब ख़ुद इज़राइल के सेना को इतनी ज़्यादा टेंशन है कि अब सेना की कमी हो सकती है। जबकि इज़राइल के इतने मारे नहीं गए हैं सैनिक, लेकिन फिर भी इज़राइल की इतनी सिट्टी पिट्टी गुम है कि अब इज़राइल अपनी रिज़र्व सेना को वापस बुला रहा है। इज़राइल के जितने भी सिविलियंस हैं सब रिज़र्व सैनिक हैं मान के चलिए, और फिलहाल 3,20,000 सैनिकों को इज़राइल ने बुलाया है, जिनमें आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग आने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, जो भी खबर मैं बता रहा हूं वो अपने मन से नहीं। ये देखिए, मेल ऑनलाइन जो ब्रिटेन का अखबार है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3,60,000 यानी 3,60,000 से भी ज़्यादा रिज़र्व इज़राइली सैनिकों को इज़राइल ने बुलाया है, लेकिन लोग आने से इनकार कर रहे हैं। इस पर इज़राइल पर सवाल एक और खड़ा हो रहा है। नेतन्याहू को बीबी कहा जाता है, तो पहली लाइन आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि बीबी, वेयर इज़ बीबीज़ बॉय, यानी नेतन्याहू का बेटा कहाँ है। नेतन्याहू के बेटे पर सवाल किया जा रहा है कि नेतन्याहू इज़राइल में जो रिज़र्व की सेना है उसको बुला रहे हैं और रिज़र्व सैनिकों में नेतन्याहू का बेटा भी शामिल है। अब दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, नेतन्याहू का ये बेटा जो है मियामी में करोड़ों रुपया खर्च करके अय्याशी कर रहा है। अब वहाँ इज़राइल में नेतन्याहू के जो लोग हैं वो खुद सवाल कर रहे हैं कि आपका बेटा कब आएगा। दोस्तों, ठीक ऐसे ही जैसे भारतीय नेता हिंदू मुसलमान को लड़वा कर अपने बच्चों को जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ो, इंजीनियर पढ़ो, वहाँ बस भी जाओ, ठीक वैसे ही नेतन्याहू कर रहा है। पूरे इज़राइल को जंग में झोंक दिया है। सेना की कमी हो रही है तो वो अपने बेटे को नहीं बल्कि आम जनता को ज़बरदस्ती इस जंग में घुसा रहा है। पिछली रिपोर्ट में और कई रिपोर्ट में बता चुका हूं कि इज़राइल की सेना उन लोगों को जब कह रही है कि आप हमारे साथ चलिए, आप रिज़र्व के सैनिक हैं, हमारे सेना हैं, तो वो मना कर रहे हैं साफ। तो इसके बाद इज़राइल की मिलिट्री यहूदियों को मार पीट कर घसीट कर ले जा रही है। तो दोस्तों, इज़राइल की हालत पतली है। सारी दुनिया की ताकत उसके साथ है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है, सारे ख़तरनाक हथियार हैं, खौफनाक बमबारी कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इज़राइल कहीं ना कहीं कमज़ोर अपने आप पड़ रहा है। ये एक बड़ी खबर है जिसको आपसे छुपाया जा रहा है। वहीं इज़राइल का प्रोपेगेंडा भी फेल हो रहा है।
2 होस्टेज को, यहूदी कैदियों को, एक बूढ़ी औरत और एक महिला को आज़ाद किया गाज़ा ने। उन्होंने सामने आकर इंटरनेशनल मीडिया, यहूदी मीडिया के सामने ही उस 85 साल की बुढ़िया ने साफ तौर से कहा कि हमारे साथ हमास वालों ने कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ उन लड़ाकों ने मारपीट, बदतमीज़ी, कोई गाली गलौज नहीं करी, बल्कि मेरी हालत ख़राब जब उन्होंने देखी तो उन्होंने 24 घंटे के लिए डॉक्टर तैनात किया और हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात किए, और उन्होंने हमसे कहा कि हम कुरान के मानने वाले हैं, हम आप पर जुल्म और सितम नहीं करेंगे, हम आपको नहीं मारेंगे। ये बात कहते हुए उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा, हमारा खाना पानी दाना सब कुछ उन्होंने किया। दोस्तों, इज़राइल वापस पहुंचने के बाद ये महिला खुद कह रही है पूरी दुनिया की मीडिया के सामने, लेकिन अब गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा, लेकिन आप दिखाएंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुनिए ये उनका बयान। לכם את האמת, עברתי תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי חטפו, השכיבו אותי על אופנוע, על הצד, וכל הזמן, וטסו איתי בשדות החרושים לכיוון חיר בחזה. הם פוצצו את הגדר, שבנו גדר אלקטרונית מיוחדת, ב$2.5 מיליארד, והיא לא עזרה כלום. והמונים הסתערו על הבתים שלנו, עיקו אנשים, חלק הם חטפו, כמוני חטפו. לא היה הבדל אם יחטפו קשישים או צעירים, וזה היה מהלך מאוד מאוד כואב. कुल मिला के बात ऐसी है कि इज़राइल की हालत पतली है, प्रोपेगेंडा उसका फेल हो रहा है, उसका झूठ नंगा हो रहा है। वो यहूदी लोग अब खुद इज़राइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जंग में ज़बरदस्ती झोंका गया है। फ़िलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आऊँगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगली रिपोर्ट का। जय हिंद।